इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर द्विघात समीकरण के जितने बार सवाल पिछले पेपरों में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन। ये दो जो सवाल हैं वो 2024 के पेपर में आए हुए हैं। तो पहले सवाल को हम सॉल्व करेंगे और सवाल जो है वो है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान क्या होगा। अगर इस सवाल में मूल बराबर है तो क्यू का मान बताना है। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसकी तुलना ax² प्लस bx c इक्वल टू 0 से की जाती है। इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो इसमें से हम a b c के मान निकालेंगे। तो a का मान क्या है 3, a बराबर 3, b का जो मान है वो कितना है 5 और c का जो मान है वो है माइनस क्यू। हमें क्या करना है कि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर है तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है। अगर किसी समीकरण के मूल बराबर है तो b का मान कितना 5 माइनस 4, a का मान कितना 3 और c माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 5 का वर्ग, और 5 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 25 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 क्यू, 25 का जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, 12 जो है इसके साथ गुणा में तो किस में जाएगी भाग में। क्यू का जो मान आ गया वो हो गया माइनस के 12/25/12। ऐसे ही इस सवाल को देखेंगे हम। इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल बताना है। तो दो फॉर्मूले होते हैं अगर मूलों का योगफल ज्ञात करना है, मूलों का योगफल, और मूलों को मान लेते हैं पहला अल्फा है दूसरा बीटा है। तो c/a, अगर गुणनफल पूछता मूलों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा c/a। हमें जो सवाल में उसने पूछा वो क्या पूछा, योगफल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी के मान निकालेंगे और एबीसी के मान निकालने के लिए इसकी तुलना करेंगे। और किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसमें a की जगह क्या है 4 और b की जगह कितनी है -4 और c की जगह कितनी है 1। फॉर्मूला क्या है, मूलों का योगफल बताना है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा, b कितनी -4 और a का जो मान है वो कितना है 4। तो माइनस माइनस प्लस, इसको काट देगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया 1। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा जो सवाल है वो भी 2024 में आया है। ये जो है पेपर का कोड लिखा हुआ है, यानी कौन से पेपर में आया है, 822 आईए, ये भी उसी में आया है। तो इनको करके देखेंगे हम। हमें क्या करना है, जैसे ये सवाल है इसमें पूछा है उसने विभक्तर, तो विभक्तर के लिए जो मूल बराबर होते हैं वही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस इस फॉर्मूले को लगाएंगे हम, b² माइनस 4ac, जो बराबर में आएगा वही उत्तर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी। और किससे तुलना करते हैं, x² bx प्लस c इक्वल टू 0। abc के मान निकालेंगे इसमें। तो a की जगह क्या है इसके, यानी इसका जो गुणांक है x² का क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। ऐसे ही b का गुणांक क्या होगा 1,
और सी का जो मान है वो तो है ये -1। फॉर्मूला क्या लगाना है, b² माइनस 4ac। तो b की जगह क्या लगनी है, 1 -4, a की जगह 1 और c की जगह -1। 1 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस। इसका जो उत्तर आएगा वो उत्तर है 5 आंसर। अब देखेंगे नीचे वाला सवाल। इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। चौथा सवाल है। इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो इस गुणनखंड को कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने इनका गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर आए 5। तो जो दो नंबर है वो क्या है, 2 और 3 ही है, यानी 3 दूनी 6 और 3 और 2 5। तो हम लिखेंगे 2x² 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे इनमें जो कॉमन है वो क्या है, 2 और 3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, x² में और x में क्या कॉमन आएगा, x। क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस 3। इसमें अगर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे, 1 माइनस की 1 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब इस पूरे में अगर कॉमन देखें तो क्या कॉमन है, 2x माइनस 1 2x माइनस 1। तो इसको एक बार लिख लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ पर -1। इसके बराबर 0 और अलग इसके बराबर 0 रख लेंगे। जब 3 उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 3/2। इसमें -1 उधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की। ये इसका हल। पांचवा जो सवाल है वो भी 2024, लेकिन जो पेपर है वो है 822 HB, यानी दूसरे पेपर का कोड है, लेकिन आया 2024 में, और उसी पेपर का यह सवाल है। इसमें क्या करना है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा एक सवाल हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करके ए बी सी के मान निकालेंगे। इसकी जब इससे तुलना करेंगे तो ए की जगह क्या है, इसमें 3, बी की जगह -12, सी की जगह m। फॉर्मूला क्या था इसका, p² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबसे पहले b का मान रखेंगे और b का मान क्या है, -12 -4, a का जो मान है वो है 3 और c का जो मान है वो है m इक्वल टू 0। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 4×12m इक्वल टू 0। जब 144 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस थे माइनस कट गया, m बराबर 144/12। तो जब 12 का डिवाइड करेंगे 144 में कितनी बार जाता है वो, 12 बार। तो m का जो मान आ गया वो आ गया 12। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या करना है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल दे रखा है 2, वो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, x² प्लस 3x माइनस p इक्वल टू 0, जो मूल दिया हुआ है उसे x का मान मान लेते हैं, यानी एक मूल है वो क्या है x,
2, और इसको किसके बराबर मान लेंगे, 2 के बराबर। तो x बराबर 2 रखने पर, यानी जो मूल दिया हुआ है उसी को x की जगह रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस पी इजकल टू 0। 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 माइनस पी इजकल टू 0। 10 हो गए। जब 10 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, p बराबर 10। p का जो मान है वो आ गया 10। सातवां जो सवाल है, यानी जितने बार सवाल है वही 2024 के सवाल है, और पहले जो सवाल है वो कम नंबर के हैं, उसके बाद जो बड़े बड़े सवाल हैं वो आने वाले हैं। हमें सवाल को देखेंगे, ये भी पहले जैसा सवाल है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस आठ इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, जो मूल दिया हुआ है उसे ही एक्स का मान लेंगे, यानी एक्स बराबर क्या रखना है, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस के, एक्स की जगह 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4। 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी इस 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 0। माइनस 2k, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो k की जो वैल्यू वो क्या आ गई, -2। ऐसे ही नीचे सवाल है, इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0, तो x बराबर -2 रख देंगे इसमें। तो -2 का वर्ग प्लस 2 -2 माइनस पी इक्वल टू 0। माइनस का वर्ग प्लस, यानी 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 माइनस माइनस पी इक्वल टू 0। ये इसको काट देगा, माइनस पी इक्वल टू 0। तो p का जो मान है वो कितना आ गया, 0। दसवां जो सवाल है वो है समीकरण 2x प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम कुछ समझते हैं पहले। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो बड़ा आता है 0 से, इसका मतलब धनात्मक आता है, तब मूलों की जो प्रकृति हुआ करेगी वो होगी वास्तविक और असमान। अगर कोई धनात्मक मान आता है तब लिखेंगे हम वास्तविक और असमान। अगर जो उत्तर है वो 0 के बराबर आ जाता है तब मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे। अगर कोई माइनस में मान आ जाता है यानी 0 से छोटा, तब जो मान होंगे वो होंगे काल्पनिक। काल्पनिक को अवास्तविक भी कहते हैं। उसको चेक करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे इसमें। और एबीसी के मान निकालने के लिए तुलना करेंगे इसकी। इसमें जो ए का मान है वो कितना है, 2। बी का मान कितना है, 5। और सी का मान कितना है, 4। तो यूज करेंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का जो मान है वो कितना है, 5। 4 इंटू 2 इंटू 4, 5 का जो वर्ग है वो 25, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। इसकी जो वैल्यू आएगी
वो आएगी -7। तो अगर मान माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं, काल्पनिक। तो इनके जो मूल होंगे, या मूल की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, काल्पनिक। ये आंसर है। नीचे जो सवाल है उसमें क्या करना है, 4x² + 9x + 5 = 0 के मूल ज्ञात करने, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे, 4x² + 9x + 5 = 0। तुम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 4 का गुणा करेंगे, और 5 कितने होते हैं, 20। अब हमें क्या करना है, ऐसी कोई दो संख्या देखनी है, अगर इनको प्लस करें तो आए 9, यानी 9 आए, और गुणा करें तो आए 20। तो जो 4 पंजे 20 है वही दो संख्या है, जैसे 4 पंजे 20 और 4 और 5 9, इन्हीं को लिख लेंगे, यानी 5 + 4x। पहले अगर हम इसमें कॉमन देखें तो 5 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो x² और x में x कॉमन है, 4x + 5। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख लेंगे, 4x + 5। अब इसमें एक कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे, इधर x बचा, इधर 1। तो अलग अलग इनके 0 बराबर में रखेंगे, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 5/4। और जब एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन। अगला जो सवाल है वो है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों संख्याओं को मानेंगे। एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या है, तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y, यानी जो बड़ी संख्या है वो है x और छोटी जो संख्या है वो है y। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब क्या कह रहा है वो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो x का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, x², y का y²। कितना है इनके वर्गों का अंतर, 180। समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है वो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या कौन सी है, y, यानी छोटी संख्या का वर्ग y का वर्ग। बड़ी संख्या कौन सी है, x, और x का कितना गुना है, 8। तो इससे समीकरण 2 बना लेंगे, यानी y² बराबर 8x। तो क्या करेंगे हम, y² का मान रखेंगे ऊपर, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x² माइनस y² की जगह 8x = 180। 180 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस 180 = 0। अब क्या करना है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं, यानी ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका गुणा करेंगे 180 और घटाएंगे तो 8। तो 18 के पहाड़े में 10 बार में आता है 180, और 18 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8। जो संख्या बनी वो 18x + 8x, सॉरी 10x माइनस 180। 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। इसमें क्या कॉमन है, x, तो x - 18। इसमें क्या कॉमन है, 10, और यहाँ तो वही आएगा x - 18 = 0। इसमें पूरे में x - 18 कॉमन,
एक्स प्लस 10 इजक्वल टू 0, एक एक बराबर एक एक बार 0 रखेंगे इनके बराबर, तो एक्स का जो मान निकलेगा वो प्लस के 18, एक्स प्लस 1 इजक्वल टू 0, एक्स बराबर -10। इसमें जो माइनस का मान आता है उसे छोड़ देते हैं, तो x का जो मान निकला वो निकला है 18। अब क्या करेंगे, हम x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि एक में तो हमने रख लिया है पहले। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो समीकरण 2 है वो क्या है, y² इजकल टू 8x, और x की जगह क्या रखना है 18। तो 18 8 कितने होते हैं 144, 144 किसका वर्ग होता है 12, ऐसे लिख सकते हैं +-12। तो हमने जो बड़ी संख्या मानी थी वो क्या मानी थी, पता है बड़ी संख्या जो मानी थी वो क्या थी x, और x का जो मान है वो कितना है 18, और छोटी संख्या जो मानी थी वो क्या है y, और y का जो मान आया वो है 12। ये उसके उत्तर है। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही मानना है। इसमें माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, फिर क्या कह रहा है, उस संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इजकल टू 26, समीकरण 1। अब दूसरी बात पढ़ेंगे इसकी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो x संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 को गुणा कर देंगे, समीकरण 2। जैसे सवाल ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3y माइनस वाई इजकल टू 26, कितने बचेंगे 2y इजकल टू 26, 2 के बारे में 26, 13 बार आएगा। तो y का जो मान है वो कितना है 13। अब y के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है समीकरण 2, x बराबर 3y, और y की जगह कितना रखना है 13, 13 3 39। तो जो पहली संख्या है वो है 13, पहली संख्या क्या मानी थी हमने x, 39। दूसरी संख्या क्या है 13। अगला जो सवाल है वो है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। जैसे जितनी बार विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 1 3 5 7 9, उनमें जो अंतर होता है ना वो 2 का होता है। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ पहली संख्या 9 है, तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, हमको 2 ऐड करना पड़ेगा, इसमें तो क्या होगी 11। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हम पहली संख्या x है, तो हम 1 नहीं जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ेंगे 2। तो अगली जो विषम संख्या क्या होगी x प्लस 2, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो हम पहली संख्या मानेंगे x और दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी x प्लस 2। माना पहला विषम पूर्णांक x
तो जो हम लिखेंगे दूसरा पूर्णांक, दूसरा विषम पूर्णांक x प्लस 2। अब सवाल में क्या बोल रहा है वो, जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी इनको वर्ग करेंगे पहले, इसे लिख सकते हैं हम प्रश्न अनुसार। तो x का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग इक्वल टू 290। अब क्या करेंगे, इसमें जो लगेगा वो प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यानी एक्स स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 290। तो x का जो स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर होता है 2 का 4 और 2 दूनी 4x। अगर इधर लाएंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा ये 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस, पहले इसको लिख लेंगे 4x, 290 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 286 इक्वल टू 0। इसमें जो कॉमन है वो है 2, एक्स स्क्वायर 4 है तो 2x हो जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी जी, 2 को पहुंचा देंगे 0 में। अब इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर आए 2 और गुणा करने पर आए 143। तो हम क्या करेंगे, 143 के फैक्टर कर लेंगे पहले। इसमें जो पढ़ा जाएगा 11 का और फिर 13 का, ये दो संख्याएं हैं जैसे 11 और 13। 13x माइनस 11x माइनस 143, x कॉमन x प्लस 13, 11 कॉमन x प्लस 13, क्योंकि दोनों एक से होते हैं। अब इसमें कॉमन x प्लस 13, x माइनस 11, x प्लस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 11 इक्वल टू 0। उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस, तो इसको तो छोड़ देंगे, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो x का मान 11, जो पहला पूर्णांक आया वो कितना 11, पहला विषम पूर्णांक 11, दूसरा विषम पूर्णांक कितना ज्यादा होता है 2, तो 13, इसका उत्तर।